स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। ठीक है जी, ये जो वीडियो है ये है मेरी गाड़ी की टाटा टियागो ईवी की। तो जो लोग बोलते हैं ना ईवी फ्यूचर है, उनको मैं असली चीज़ बताना चाहता हूँ, असली सच, जो कि ईवी गाड़ी का लेने के बाद आपका यानी कि 2.5 साल पूरे मेरे को हो गया है। मैंने ये नवंबर 2023 में मैंने गाड़ी ली थी, तो मुझे पूरे 2.5 साल इस गाड़ी में हो गए हैं। और क्या मुझे अभी दिखते हैं, क्या परेशानियाँ, क्या मेरा इस पर पॉजिटिव रिव्यू है, क्या नेगेटिव है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में दिखूंगा। तो जो भी सोचते हैं कि यार हम पैसा बचाएंगे, ईवी ले लेते हैं, एक बार खर्च होगा, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ 2.5 साल में जो मेरी गाड़ी चली है वो है 65,700। ठीक है जी, 64% बैटरी है और गाड़ी की कंडीशन अंदर से नई है। तो अंदर से मैं आपको बता दूं क्या क्या दिक्कतें आई हैं। जैसे मेरे सीट कवर थे तो इसमें थोड़े थोड़े देखो, ये कंपनी से मैंने डलवाए थे, तो ये देखो ये स्क्रैचेस। तो अभी 3 साल की वारंटी है। पीछे वाले में थी दिक्कत, वो मैंने करवा लिए थे। ये वाले अभी सर्विस में जाऊंगा तो मैं करवाऊंगा। गाड़ी की मैं बात करूं, कहीं भी कोई मेरा एक्सीडेंट कहीं कुछ नहीं हुआ भाई। थोड़ी सी लगी थी एक्टिवा से, तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था। ठीक है जी, ये और ये छोटी मोटी चीज़ें जैसे ये हिले हुए हैं, ये थोड़ा बहुत है। और जैसे अगर मैं पीछे का ये दिखाऊं आपको, जो विंडो अगर हम खोलते हैं तो ये बस इतना सा ही ओपन होता है। ये देखो, मतलब ये हाथ लगाएं तो ऊपर तक जाता है। तो ये थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम है, तो वो मैं ठीक करवाऊंगा जब भी सर्विस होगी मेजर। ठीक है जी, मेजर क्या है, माइनर सर्विस 7,500 में, मेजर 15,000 में। तो जैसे ये है, जैसे ये वाली दिखते हैं। और टायरों की बात करूं तो मेरे अगले टायर दोनों नए हैं, पिछले अभी मेरे वही पुराने टायर हैं। ठीक है जी, ये है। तो ये अभी मेरे बचे हुए हैं 10% या 20% के आसपास, अगले बिल्कुल नए हैं। और एक मैंने स्टेपनी भी रखी हुई है, तो जब भी मैं जाता हूँ लॉन्ग रूट पे या कहीं रात को निकलना होता है तो वो स्टेपनी मैं ज़रूर लेके चलता हूँ, क्योंकि इसमें स्टेपनी नहीं है। अभी बात करते हैं मेजर, जो कि इसमें सबसे मेन चीज़ है बैटरी की। ये इस गाड़ी की तीसरी बैटरी है। सिनेरियो बताता हूँ, 40,000 पे मेरी बैटरी में प्रॉब्लम आ गई थी। ये वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा। मतलब 20% में दिक्कत आई, 20% से 0 तक यही चलती थी 6-7 किलोमीटर। फिर प्रॉब्लम पहले 10% में थी, फिर 20% में हुई, फिर ये प्रॉब्लम मेरी 30% में हुई, और एक बारी लास्ट बारी ये मेरी प्रॉब्लम 40% में होगी। और मैंने कंपनी को उसकी नोटिफिकेशन दे दी थी कि मेरी बैटरी ड्रेन हो रही है। उन्होंने टेस्ट करा, आइडेंटिफाई करा होता क्या है। कंपनी आपको बुलाती है 100% पे, फिर गाड़ी फुल चार्ज करती है, चला के देखती है, जैसे आपने बताया 20%, फिर वो अपने आप वेरीफाई करती है। फिर जो है बैटरी वाली टीम आती है, मतलब जो गाड़ियाँ की बैटरी चेंज करती है वो टीम, फिर वो फुल चार्ज करेगी, फिर वो फुल पूरा ड्रेन करके देखेगी, फिर जाके रिपोर्ट जाती है, फिर नई बैटरी आती है। नई बैटरी को ये डाल के फिर 5% चला के फिर आपको हैंड ओवर देते हैं। तो सबसे बड़ी पैनिक सिचुएशन वो है, उसमें देखो आपको कितनी बार जाना पड़ता है, कितने आपके दिन वेस्ट होते हैं। तो ये प्रॉब्लम मेरी 40,000 में आ गई थी। तो मैंने उनको बताया, तो वही लेते देते उन्होंने एक बैटरी डाली, तो तब तक गाड़ी 45 हो गई थी, है ना। तो मतलब इस पर टाइम लगता है, 2-3 महीने, 4 भी लग सकते हैं। लेकिन मेरे इस पूरे सिनेरियो में 6-7 महीने लगे थे। मेरी 2 बैटरियाँ थी, तो ऐसे ही वो 40% में थी। और चंडीगढ़ PGI का आपने नाम सुना होगा, वहाँ से घर मेरे मात्र ही 3 किलोमीटर है। तो 3 किलोमीटर भी मेरी 40% से गाड़ी नहीं पहुँच पाई थी। तो गली के पीछे ये रुक गई थी, तो मैंने धक्का लगा के घर तक पहुँचाई, चार्ज करी। फिर तब से ये डर बना रहता है। अभी ये मेरी तीसरी बैटरी है, टचवुड ये बहुत अच्छी चल रही है, पर फिर भी वो जो मन में वो जो डर है ना, वो आज भी बना रहता है। जैसे मैं लॉन्ग रूट पे आता हूँ, अपने चंडीगढ़ से हिमाचल अपने होम टाउन आता हूँ, तो मेरी बैटरी कई बार 15%, कभी 17%, कभी 10% बचती है। नेचर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ड्राइविंग। कभी तेज़ आता हूँ तो कम बचती है। लेकिन वो डर अभी भी बैठता रहता है कि मतलब मैं म्यूज़िक कभी कभी बंद कर देता हूँ, कभी कभी एक्सीलेटर बिल्कुल स्लो चलता हूँ, कि मेरी बैटरी ऐसा ना हो कि एकदम से बिल्कुल ड्रेन हो जाए और मैं फंस जाऊँ। क्योंकि ऐसे रिमोट एरिया में कहीं चार्जर आपको नहीं मिलेगा तो वही 30-40 किलोमीटर वो आपके लिए इम्पॉसिबल है। और कोई आपको चार्ज करने नहीं देगा, क्योंकि ये हाई वोल्टेज, मतलब इसको पावर वाला प्लग चाहिए। तो लोगों में वो रहता है कि कहीं हमारे मीटर ना जल जाए, तारे ना जल जाए। तो ये सिनेरियो है। बाकी इस गाड़ी के सर्विस में जो कॉस्ट आती है, माइनर में आती है आपकी 2,500 से 3,000, और मेजर में आती है आपकी 5,500 से 6,000। वो मैं तब बता रहा हूँ अगर आपका कोई भी पार्ट डैमेज नहीं है। जैसे आपका इसका कूलेंट चेंज होता है, मोटर का ऑयल डलता है, वो मेजर सर्विस में। माइनर में वही ये जस्ट एक चेकअप करते हैं, डायग्नोसिस टेस्ट होता है, वो करते हैं। तो उससे आपकी गाड़ी का देखते हैं कि सब कुछ सही है, तारे वारे ये सब कुछ, इंस्ट्रूमेंट, AC, कूलेंट ये वगैरह देखते हैं। माइनर में ऑलमोस्ट सब कुछ देखता है। तो ये है खर्चा जो मेजर और माइनर का है। गाड़ी आज भी बिल्कुल मेरी नई की नई है, अंदर रहती है। ऑफिस जाता हूँ तो भी अंदर रहती है।
और बस प्रॉब्लम है इस बैटरी की, मतलब 315 ये बोलते हैं रेंज, लेकिन रियल मेरे को अगर मैं प्लेन में चलूँ विदाउट एसी तो 200 के आसपास रेंज देती है, विद एसी चलूँ तो वही 160-170 के आसपास, जो कि अगर हम 4 या 5 लोग बैठे हैं तो ठीक है। अकेले हैं तो थोड़ा बहुत 20-30 किलोमीटर एक्स्ट्रा मिल जाती है, और बाकी डिपेंड करता है आपके नेचर पे। गाड़ी अच्छी है, लेकिन जो टाटा की गाड़ियाँ हैं और महिंद्रा की गाड़ियाँ, इनकी सर्विस में बहुत दिक्कत है, ठीक है जी। तो ये वीडियो जो सोचते हैं ना कि हम ईवी लेना चाहते हैं, ये वही लें अगर आपकी ये सेकेंडरी कार है, और तभी लें जब आप लोकल में चलते हो तो बढ़िया है। लेकिन ईवी तब लें जब आपकी रेंज उस गाड़ी की कम से कम आपकी 300 या 400 किलोमीटर हो। आप चार्ज कर रहे हो, फिर 2 घंटे बाद चार्ज कर रहे हो, लॉन्ग रूट का तो आप इसमें प्लान कर ही नहीं सकते, आपको बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी। मैं भी चंडीगढ़ से मनाली वाली ट्रिप में गया था, मणिकरण गया था, खर्चा बेशक कम आया, लेकिन वो माइंड में एंजाइटी बनी रही, कहीं ना पहुँचे, कहीं लाइट ना चले, कहीं चार्जर ना चले, ठीक है जी। तो ये है सिनेरियो। जो चाहते हैं कि ईवी हमने लेनी है, तो ईवी का असली सच ये है। 65,000 2.5 साल में गाड़ी मेरी बहुत चल गई है, और नो डाउट गाड़ी की बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी कमी, अगर ये कहीं लग जाती है ना तो जंग बहुत जल्दी है। देखो स्कूटी से थोड़ी बहुत लगी है, लेकिन जंग बहुत जल्दी पकड़ती है। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, बस वही है कि रिलायबल नहीं है। इंडिया में होता है क्या है, गाड़ियाँ ये लॉन्च कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हम जैसे कस्टमर पे करते हैं कि भाई चलाओ, दिक्कत आएगी, अच्छा ये प्रॉब्लम आई इस बैटरी में, ठीक है जी। और ये जो मेरी बैटरी है, ये जो तीसरी बैटरी डली है, ये कोई नई नहीं डली है, ये रिफर्बिश्ड बैटरी होती है, जो कि जैसे मान लो मेरे कुछ सेल ख़राब हो गए, उनको चेंज करके नया पैक बनाते हैं अच्छे सेल का, तो वो बैटरी है। बाकी गाड़ी आज भी नई की नई है, बस प्रॉब्लम क्या है बैटरी की। अभी देखता हूँ कितनी चलेगी। वारंटी जो है 1,60,000 किलोमीटर या 8 साल, तो मेरे तो 8 साल से पहले हो जाएंगे लमसम, जिस हिसाब से रनिंग है, तो 6-7 साल में मेरी ये बैटरी 1,60,000 पास हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर मेरी बैटरी ख़राब होती है तो वही 4 लाख की कॉस्ट इस बैटरी की है, जो कि मेरे को बहुत भारी पड़ेगी। तो बने रहिए वीडियो में, जैसे जैसे जो एक्सपीरियंस होता है मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो चाहते हैं कि हमने ईवी लेनी है, तो ये है असली सच, ठीक है जी। हमने भी ईवी ली थी कि पहाड़ ग्रीन है, गवर्नमेंट ने हमें प्रमोट करा, भाई ईवी लो, पर्यावरण को बचाओ। हमने भी सोचा चलो यार हम सब मिल बांट के एक स्टेप लेंगे, और बहुत सारे लोगों ने यही तत्व पे ली कि भाई ठीक है ईवी अच्छी है, गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है कि भाई ईवी लो, है ना, हमने वही ली। लेकिन असली सच ये है, पार्ट इसके बहुत ही महंगे हैं, बहुत ही महंगे हैं। मेरे पास ओला वन S1 Pro है, उसकी भी वीडियो मैं जल्द लेके आने वाला हूँ, उसमें भी बहुत दिखते हैं, जो कि 3 या 4 साल बाद हमें पता लगता है कि अच्छा भाई हमने ईवी ली, हमने पैसा बचाने के लिए ली। लेकिन असली रियलिटी क्या है वो आपको लगेगा 3 या 4 साल बाद पता, क्योंकि नई गाड़ी चाहे पेट्रोल ले लो चाहे कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं आती। कंपनी 3 साल की वारंटी देती है, 3 साल में कोई ऐसा मेजर फॉल्ट नहीं आता। फॉल्ट उसके आगे आता है। उसके बाद भाई क्या है कि खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं, और इन गाड़ियों को आप बाहर कहीं रिपेयर करवा भी नहीं सकते। बाहर करवाओगे वारंटी है आपकी, ये है वो है, बहुत चोचले होते हैं। बैटरी रिप्लेस करवाने जाओगे, वो आपकी पूरी बैटरी देखेंगे, नीचे से लगी है, एक्सीडेंटल तो नहीं है, रिप्लेस करने में 36 नखरे करेंगे। और ये है असली सच। जो चाहते हैं ईवी लेना है, महिंद्रा और टाटा में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। स्टे ट्यून, बने रहिए। यही अपना हिमाचल, यही है पहाड़, ठीक है जी। और इन्हीं ग्रीन पहाड़ों को ग्रीन रखने के लिए मैंने ईवी ली थी। तो यही है ईवी का सच। जो लेना चाहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें मैंने बताई। तो बने रहिए इसी तरह मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून।